चलो शांत रहो तो। शांत रहो। पिछले क्लास में कहा है मोबाइल तुम रखेगा? मोबाइल कहाँ निकाला? मोबाइल रखो। देखो क्या था? हाँ ठीक है चलो। सुनो, पिछले क्लास में मैंने बात किया था वैलेंसी के बारे में। देखो तो ग्रुप नंबर 17 के वैलेंसी के बारे में मैंने बात किया था, कितना बॉन्ड बना सकता है वो। तब मैंने देखा था फ्लोरीन केवल एक बॉन्ड बनाता है, उसके अलावा जितना सारा एलिमेंट था उसके नीचे वो 1 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 5 बॉन्ड और 7 बॉन्ड तक बना सकता था। मतलब मैक्सिमम कोवैलेंसी का अगर बात करेंगे ग्रुप नंबर 17 से कितना होता है? 7 के बराबर होता है, बिकॉज ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, उसका रीजन बोलना क्या? डी ऑर्बिटल खाली होने के कारण वो मैक्सिमम 7 बॉन्ड तक बना सकता है। क्या फ्लोरीन बना सकता है? फ्लोरीन को छोड़ के जितना सारा एलिमेंट है सब कितना बॉन्ड तक बना सकता है? 7 बॉन्ड तक। आज हम बात करेंगे उससे आगे एक टर्म के बाद बात करना, इनॉट पेयर इफेक्ट क्या होता है, जिसको मैंने पढ़ा है, हमको पता है कि सब ग्रुप में रिपीट होता है वो इनॉट पेयर इफेक्ट। एक बात करेंगे हम ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। ठीक है, तो चलो हम अगला पॉइंट लिखते। कहां तक हो गया? देखो तो किस पॉइंट तक हो गया था? 9 तक हो गया था। आई तो गया था जे, तो चलो लिखो तो। चलो अब बात करते हैं इसमें क्या, हम आज बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। देखो तो यहाँ पे 17 ग्रुप का जो ऑक्सीडेशन नंबर का जो रेंज होता है, ऑक्सीडेशन नंबर रेंज ऑफ वो होता -1 से लेकर +7 के बीच में होता है। जैसे आए कल आल तू कला समोसा तो खेले रही तुमने। पार्टी दिया हम, तुम नहीं आए थे तो हम पार्टी का मतलब एक्स्ट्रा थोड़ी ना देंगे हम। बोलेंगे तो पूरा हम सब ले लेगा पार्टी। इसलिए जो जानता है उसको हम रफा दफा कर देते थोड़ा बहुत में, ज्यादा जान लेगा फिर दिक्कत हो जाएगा। लिखा रहे हैं नौ बजे तक। नीचे भी पर क्लास है ना, हिंदी मीडियम में, हिंदी मीडियम में, हिंदी मीडियम में नीचे। तो इसमें क्या है हम लंबा ले रहे? कोई रीजन? कौन में?
क्या है? नहीं नहीं, अपना टाइम तो छोड़ेंगे हम। चलो सुनो, देखो तो यहाँ पे आए, रुक जाओ थोड़ा। ये ऑक्सीडेशन नंबर रेंज का मतलब देखो, इसको याद करना पड़ेगा तुमको। -1 से +7 के बीच में आता है 17 ग्रुप का। जैसे सब ग्रुप का मैंने बताया था ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज। अब कैसे पता चलेगा कि ये रेंज में आता है? तो तुमको कुछ कंपाउंड दिया हुआ रहेगा, उस कंपाउंड में उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालेगा तो वो -1 से 7 के बीच में ही आएगा वो। या -1 आएगा, या 0 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, +7 तक जा सकता हूँ। तो चलो एक निकाल कर चेक कर लेते कुछ एलिमेंट का। तो सुनो तो, हमको यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं उसका मैंने ट्रिक बताया था। देखो तो ट्रिक से काम चलाएंगे यहाँ पे हम। बताओ तो, हमको टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का सम चाहिए होता है ना। अब बराबर 0 कर लेते हैं हम लोग। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? पहला ग्रुप का है तो +1, तो रख लो यहाँ +1 प्लस। क्लोरीन का निकालना है, तो जिसका निकालना है उसको क्या मान लेते हैं हम लोग? x मान लेते हैं। बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो x बराबर कितना लिख सकते हैं बताओ तो यहाँ पे? -1 के बराबर। मतलब इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? -1 आ रहा है। इस रेंज में फॉल कर रहा है ये। और चेक कर लेते चलो यहाँ पे। ये मेरे पास HClO4 एक कंपाउंड है, इसमें बोला क्लोरीन का निकालना है। तो जिसका निकालना है उसको x मानो, तो क्या हो जाएगा बताओ तो? हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का x, और ऑक्सीजन का पता है कि -2 होता है। -2 इंटू कितना हो जाएगा? 4 बराबर 0। तो बताओ x बराबर कितना आएगा यहाँ पे? ये जाएगा तो +8, ये आएगा इधर तो क्या हो जाएगा? -1, इधर कितना हो जाएगा? +7। क्या रेंज में आ रहा है? देखो तो +7 दिखा रहा है ये। इसका भी निकाल सकते हैं हम लोग। +1 + x प्लस -2 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3 के बराबर, बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा बताओ तो? इधर जाएगा तो +6 में से 1 गया तो कितना बचेगा बताओ तो? +5। आए लड़के आए, क्या बात कर रही है? उधर से कौन मारा? उधर से। सुनो देखो, ये रेंज पता चल गया, -1 से +7 के बीच में होता है।
अब देखो तो ये वाला बात करते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आते हैं ना, आ लड़का पीछे वाला शांत रहो, देखो इनर्ट पेयर प्रभाव क्या होता है, तो ऐसा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो बॉन्ड नहीं बनाना चाहता है, ठीक है। तो हमको पता है डाउन द ग्रुप जैसे आते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन को जो जंप करवाने का जो टेंडेंसी होता है वो डिक्रीज होने लगता है, क्योंकि जैसे जैसे मान लो कि डाउन द ग्रुप आएंगे तो न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन बढ़ता चला जाता है। अब प्रोटॉन अगर बढ़ता चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो जंप करवाते थे वहां पे एक्साइटेशन करवाते थे पिछले क्लास में कि 1 बॉन्ड 3 बॉन्ड 5 बॉन्ड और 7 बॉन्ड तक बना लेता था, उसका स्टेबिलिटी ना डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं हम लोग इनर्ट पेयर प्रभाव बोलते हैं, कि मतलब वैसा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो बॉन्ड नहीं बनाना चाहता है, और वो स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या करता है, इंक्रीज करता है। बॉन्ड मतलब इनर्ट पेयर इफेक्ट डाउन द ग्रुप क्या होता है, बढ़ता है। तो ये कई बार मैंने बताया है, तो इसका रीजन मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो यहाँ पे, इफ वी मूव डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है, इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा था हमारा, वो डू नॉट वांट टू जंप, वो जंप नहीं करना चाहता है, ठीक है। वो जंप अगर करना ही नहीं चाहता है टू हायर एनर्जी लेवल में, मतलब अपने से ज्यादा एनर्जी लेवल में जंप नहीं करना चाहता है, बिकॉज इसका रीजन यह है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या करता है, डाउन द ग्रुप क्या करता है, इंक्रीज करता है। वैसे ज्यादा एनर्जी देंगे तो जंप करना चाहेगा, लेकिन उसका स्टेबिलिटी होता है ना, वो डिक्रीज करने लगता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग इनर्ट पेयर प्रभाव बोलते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम बैलेंसी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ऐसे भी बोल सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जो ज्यादा बॉन्ड बनाने का जो टेंडेंसी होता है वो क्या करता है, यहाँ पर डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। 7 बॉन्ड जैसे बनता था, 5 बॉन्ड बनता था, उसका स्टेबिलिटी डिक्रीज करने लगता हूँ, तो ये उसका रीजन है, यहाँ पे लिख लेना इसको। चलो अब आगे हेडिंग डालो, इसमें पेज को ऐड कर रहे हैं, इसमें कर दे ऐड, ये मिट जाएगा यहाँ से। चलो मुंह पे कर देते हैं। क्या हुआ?
आए सुनो, देखो इधर हम चलो देखो तो इधर थोड़ा आए सुनो। अलग ये क्या बात करें तुम दोनों। चलो देखो यहाँ पे अब इस चैप्टर के अंदर में जो इम्पोर्टेंट पढ़ना है वो इस 5 पॉइंट को पढ़ लेंगे हम, तो ग्रुप नंबर 17 हमारा खत्म हो जाएगा। उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने पढ़ा था। अब कुछ कंपाउंड के बारे में बात करेंगे इस ग्रुप से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है। सुनो यहाँ पे पहला हैलोजन विद हाइड्रोजन, कि जब हम हाइड्रोजन को मतलब हैलोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब क्या बनता है हमारा। इसका कुछ प्रॉपर्टी मैंने लिख दिया, प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनता है तो देखेंगे इसको हम। दूसरा बात करेंगे हम हैलोजन विथ वाटर, वाटर के साथ हैलोजन अभिक्रिया करके क्या प्रोडक्ट फॉर्म करता है इसके बारे में बात करेंगे हम। तीसरा हैलोजन विथ अदर हैलोजन, कुछ हैलोजन ना हैलोजन के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है तो उसके बारे में भी बात करेंगे यहाँ पे, तीसरा पॉइंट। और चौथा बात करेंगे हम प्रिपरेशन प्रॉपर्टी एंड यूजेज ऑफ क्लोरीन गैस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये दोनों हमारा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, यहाँ पे बात करेंगे हम। क्लोरीन गैस का प्रॉपर्टी, इसका यूज और इसको प्रिपरेशन करने का मेथड जो बुक में दिया हुआ इंपॉर्टेंट है सो लिख दिया मैंने यहाँ पे। एक बात करेंगे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में, तो 2 कंपाउंड के बारे में बात करेंगे यहाँ पे हम। अगला बात करेंगे हम ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन। अब हैलोजन भी मिलकर ना कुछ एसिड फॉर्म करता है, इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे हम। तो देखो तो पहला मैंने यहाँ पे लिखा है हैलोजन विथ हाइड्रोजन। हैलोजन का जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब क्या बनता है यहाँ पे। देखो हाइड्रोजन भी एक बॉन्ड बनाना चाहता है और हैलोजन भी एक बॉन्ड बनाना चाहता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, ठीक है, क्या बोलते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। आए सुनो बताओ तो इस सब के बीच में कितना बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, कितना बॉन्ड होगा सबके बीच में। अब देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या क्या पूछता है तुमको। ये जो मेरे पास ये जो दिख रहा है यहाँ पे बॉन्ड जो बना हुआ है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के टर्म में इसको अरेंज करना है। कौन बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, कौन थोड़ा लेट से ब्रेक होगा, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो देखो जैसे जैसे नीचे आते हैं इसमें आयोडीन का साइज बड़ा है, तो आयोडीन का साइज बड़ा है, इसका बॉन्ड का लंबाई भी क्या होगा बड़ा होगा हमारा।
तो जितना जितना बड़ा बॉन्ड का लंबाई होता है उसको उतना कम एनर्जी देते हैं तो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो बताओ तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ देना पड़ेगा हमको? हाइड्रोजन फ्लोराइड में, क्योंकि साइज बहुत छोटा है। अगर मान लो एटम का साइज छोटा है, बॉन्ड लेंथ अगर छोटा है तो बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है। तो अगर इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी टर्म में अरेंज करना हो तो क्या अरेंज करेंगे बताओ तो? हाइड्रोजन फ्लोराइड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, उससे वीक ये होता है, उससे वीक ये, और सबसे वीक कौन होता है? हाइड्रोजन आयोडाइड वाला। ये वाला सबसे वीक बॉन्ड है, मतलब यहां से जो H प्लस I माइनस जो टूटेगा हमारा सबसे इजीली ब्रेक हो सकता है। और एक यहाँ पे क्या निकल के आता है कि इसको एसिडिक ऑर्डर में अरेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे हम इसको ब्रेक करेंगे तो H प्लस F माइनस निकलेगा, H प्लस Cl माइनस निकलेगा, मतलब इसके पास H प्लस देने का टेंडेंसी है। तब बताओ तो ये कौन इजीली H प्लस देना चाहेगा, ये वाला नीचे वाला कि ऊपर वाला? नीचे वाला, क्योंकि बॉन्ड लेंथ क्या है? बड़ा है, तो बॉन्ड को ब्रेक करना क्या इजी होगा यहाँ पे। मतलब ये सबसे अच्छा एसिड होता है कि कम एनर्जी में काम चल जाएगा यहाँ पे। तो बताओ तो अगर एसिडिक ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन का जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये हाइड्रोजन आयोडाइड अच्छा एसिड है कंपेयर टू द हाइड्रोजन ब्रोमाइड, कंपेयर टू द हाइड्रोजन फ्लोराइड। इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन शायद पूछा हुआ था उस एग्जाम में कि इसको क्या करना है? एसिडिक ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब H प्लस देने का टेंडेंसी किसके पास ज्यादा होगा? हाइड्रोजन आयोडाइड के पास ज्यादा है। चलो उसको नोट कर लो। अब बात करेंगे हैलोजन विथ वाटर, सेकेंड पॉइंट इसमें। नहीं छोटका है। चलो ऊपर कर दे इसको। आए क्या कौन से? ये वाला पढ़ लेंगे ना, कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर इनर्ट गैस स्टार्ट करेंगे, वो भी 3 दिन लगेगा, फिर जब तक खत्म हो जाएगा 5 दिन में। दस दिसंबर तक नहीं हम पढ़ाई करेंगे। किसका? कहाँ पे? वो हाइड्रोजन आयोडाइड।
अर्पित पहले से ज्यादा खतरा हो गया। मोबाइल तुम निकाला फिर जही में है, ठीक है बेटा। हमको लगा चला रहा तुम। अब कितना नीचे करेंगे देखो तो। चलो लिखो। क्या हाइपोहाइलस एसिड, हाँ वहाँ पर ऑप्शन ये एक्सेप्शन है, बाकी सब में ऑलमोस्ट ऐसा होता है। वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये ऑक्सीजन गैस बनाता है, अदरवाइज जितना सारा है ना वो हाइपोहाइलस एसिड HOCl बता रहे इसमें।
किसको? बैलेंस है, बैलेंस नहीं है, दो तो हाइड्रोजन तो ये बैलेंस नहीं है, वो बैलेंस नहीं है। हाँ दो है ये। HOCl होता है। अगर HOCl वो लिखना था तो H2O2Cl लिखते ना हम। मिस्टेक हो गया था यहाँ पे। अगर मान लो 2 बार वो लिखना था तो HO2X लिखते ना हम। चलो इसको पढ़ देते, देखो तो यहाँ पे चलो इसको एक बार देख लो फिर छोड़ देंगे। देखो इधर सुनो, कहाँ जा रहा तुम लोग? इधर कहाँ? चलो सुनो तो, अब हैलोजन को ना वाटर के साथ रिएक्शन करवाते तो क्या बनता है? सुनो शांत रहो। देखो तो हैलोजन को वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें क्या बनता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इस तरीके से बनता है। देखो यहाँ पे फ्लोरीन को वाटर के साथ रिएक्शन कराओ या क्लोरीन को कराओ या ब्रोमीन को कराओ, इसमें हाइड्रोजन हैलाइड बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन हैलाइड। साथ में क्या होता है? जो दूसरा प्रोडक्ट बनता है वो एक में बनता है ऑक्सीजन और एक में बनता है हाइपोहैलस एसिड। देखो ये तो कॉमन है, HF, HCl, HBr सब में बनेगा, लेकिन उसके अलावा जो होता है फ्लोरीन के केस में केवल ऑक्सीजन बनता है, जबकि हैलोजन, दूसरा हैलोजन के केस में यहाँ पे क्या बनता है? हाइपोहैलस एसिड। जैसे मान लो HOCl, HOBr, HOI टाइप का कंपाउंड इधर फॉर्म होता है। इसका मेन रीजन ये है, सुनो रीजन बता रहे हैं हम, ऐसा क्यों होता है। आए बताओ तो, फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन जो एलिमेंट है वो कितना बॉन्ड बनाता है? हमेशा एक बॉन्ड बनाता है। अब अगर एक बॉन्ड बनाएगा तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कितना होगा? -1 की +1? बताओ तो सोच के थोड़ा। -1 हमेशा की, और मतलब हमेशा की, कभी कभी अलग भी हो सकता है, हमेशा -1 होगा, क्योंकि दुनिया में जो सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है वो क्या? हमारा फ्लोरीन है। तब फ्लोरीन हमेशा -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो बताओ तो यहां पे अगर बात करेंगे हम और यहां पे बात करेंगे, देखो तो ये हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता है यहाँ पे, और जो ऑक्सीजन जो बनता है वो यहाँ पे क्या फॉर्म करता है? O2 फॉर्म करता है। यहाँ पे ना हैलोजन जाके नहीं जुड़ता है। अगर इस ऑक्सीजन के साथ हैलोजन जुड़ता, फ्लोरीन अगर जुड़ता तो ऑक्सीडेशन स्टेट -2 का शो करता वहां पे। हमको पता फ्लोरीन हमेशा कितना दिखाता? -1 का दिखाता है, इसलिए यहाँ पे केवल क्या बना है? ऑक्सीजन गैस बाहर निकला है। और जबकि इस केस में बात करेंगे हम तो यहाँ पे ना ऑक्सीजन 9 बन के क्या बन जाता है? HOCl, HOBr टाइप का कंपाउंड बनता है यहाँ पे।
एक चीज और बताना चाहते हैं यहाँ पे, बताओ तो इस फ्लोरीन का जो हुआ है यहाँ पे, इसका ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ? देखो तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अभी कितना है? 0। F2 का कितना अभी? 0। खुद के एलिमेंट के साथ कंबाइंड है। 0 से कहाँ पे गया? -1 में। अरे ये फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। अरे खुद के एलिमेंट के साथ कंबाइंड है ना, तो 1 पे चार्ज कितना? 0। और यहाँ पे जो HF बना है, बताओ इस फ्लोरीन पे कितना चार्ज होगा? -1। तो बताओ 0 से कहाँ गया है? -1। इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नामक घटना में क्या बोलते हैं हम लोग? रिडक्शन बोलते हैं। अब बगल में क्या बना है यहाँ पे? ऑक्सीजन O2। अब ये जो O2 बना है, ये फ्लोरीन ने क्या कर दिया? इसको ऑक्सीडाइज कर दिया है, अपना ऑक्सीडेशन नंबर कम कर दिया है। अरे इसमें से हाइड्रोजन ले लिया है ना, तभी तो बना हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है? इसमें O2 में कन्वर्ट कर दिया है। बताओ तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था? -2 है। यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर? 0। मतलब खुद रिडक्शन किया है, दूसरे को क्या करवा दिया है? ऑक्सीडेशन। तो फ्लोरीन जो होता है यहाँ पे, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको बोलते हैं जो दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा देगा, अपना ऑक्सीडेशन नंबर कम कर लेगा। फ्लोरीन ने अपना ऑक्सीडेशन नंबर कम कर लिया है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है। क्या क्लोरीन ने ऐसा किया है? देखो तो यहाँ पे क्लोरीन ने ऐसा किया है। देखो क्लोरीन के केस में क्या हुआ? अपना ऑक्सीडेशन नंबर ये क्या कर लिया? देखो तो यहाँ पे X2 0 से कहाँ गया है? मान लो माइनस में गया है। अपना ऑक्सीडेशन नंबर कम किया, लेकिन दूसरे का बढ़ा भी नहीं रहा है ये। तो अगर तुमको बोलेगा कि हाइड्रोजन को क्या करो? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के टर्म में अरेंज करो, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ये सब क्या होता है? नीचे वाला एलिमेंट क्या होता है? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो अगर ऑर्डर में पूछेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे अच्छा कौन दिखाता है, तो फ्लोरीन दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन गैस बन गया ना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कर दिया? कम कर दिया है, बढ़ा दिया है, अपना क्या कर लिया? ये कम कर लिया है। तो फ्लोरीन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कंपेयर टू द अदर हैलोजन। तो ये तुमको याद करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है। ये रिएक्शन याद नहीं करना है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर तुमको याद करना है। बोलेगा हैलोजन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पावर किसके पास सबसे ज्यादा होता है? तो फ्लोरीन के पास ज्यादा है, इस सब के पास पावर कम होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो फ्लोरीन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ एग्जाम्पल में मैंने देख लिया। ठीक है, तो चलो इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में हम आगे बात करेंगे। कौन वाला? वो ये वाला। रुको एक छूट गया, ये वाला। अब देखो तो हैलोजन विद अदर हैलोजन, हैलोजन भी ना अपना अंदर में ना इंट्रा हैलोजन टाइप का कंपाउंड बनाता है। कैसा? देखो AB टाइप का, AB3 टाइप का, AB5 टाइप का और AB7 टाइप का, मतलब ये 7 बॉन्ड तक बना सकता है। और यहाँ पे जो A होगा वो लार्ज साइज होना चाहिए एटम का, मतलब जो हैलोजन में जो लार्ज साइज होता है एटम का वो A होना चाहिए। अब B जो होगा कैसा होना चाहिए? स्मॉल साइज। जैसे मान लो ClF, जैसे हो गया ClF3। क्लोरीन क्या साइज में बड़ा, फ्लोरीन साइज में छोटा है, तो इस तरीके का वो क्या करता है? इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाता है। चलो रहने देते हैं, अगले क्लास में आगे मिलेगा।